मथुरा डांस एसोसिएशन की ओर से और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं चाहूंगा शैलेश जी, जो कि ऑल इंडिया डांस एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मैं चाहूंगा पट्टा पहनाकर वो हमारे मुख्य अतिथि ओलंपिक संघ के सचिव गुरुजी महेंद्र राजू जी का पट्टा पहनाकर स्वागत करें। देखिए, हम लोग माला नहीं पहनाते हैं, इसका रीजन है माला उनको पहनाई जाती है या तो जो हमारे बीच में नहीं होते हैं या व्यक्ति राम जी को पट्टा पहनाकर स्वागत करें। तालियां बजाने इसी कड़ी में जो हमारी सीनियर दोस्तों, आप हमारे निधि जी का जो कि अध्यक्ष है यूपी डांस टीम का पट्टा पहनाना। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा फिर आपसे आरुषि से कि वो रोशनी जी को पट्टा पहनाकर स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि हमारे छोटे भाई से कि वो हमारे सबका जो है पट्टा पहनाकर स्वागत करें और दोनों का स्वागत करें। आरुषि एक और पट्टा दीजिए, ये हमारे जो सेक्रेटरी हैं बाराबंकी से, यहाँ जो ये आई है। और इसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा बरेली से जो आए हैं मेरे भाई बरेली से, हो चुका है। बहुत ही गौरव की बात है कि उन्होंने कई इंटरनेशनल कंट्रीज में और आज टी शर्ट भी पहने हैं एशिया इवेंट की, जोरदार तालियां की है। चले से आए इतना का बैग में भी दिखते हैं का पट्टा पहनाना महिमा का स्वागत इसकी फ्रेंड करेंगे हाउस से। और उसी फिर करेंगे वेलकम नहीं आता वो इसलिए कि अगली बार इसको भी कहने का इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा सबसे पहले निधि जी को। निधि जी जय जय, आप आए और माइक यही है और कुछ बताएं इस खेल के बारे में एज ए यूपी प्रेसिडेंट। नहीं देखिए पत्नी गरिमा और मंच पर बैठे हुए सभी माननीय अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि खेलने तो हम सभी आए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे जब मुझे इस गेम के बारे में पता चला कि ये डार्ट गेम और किस लेवल पे हमारा ये गेम जा रहा है, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। और उसमें हमारे स्कूल के बच्चे मैं कानपुर से आई हूँ, शिवाजी इंटर कॉलेज। और जब हमारे सर ने बताया कि ऐसे ऐसे गेम होते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। बच्चे आप देखेंगे हमारे कानपुर से जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन दे आर वेरी एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। और मैं ये नहीं चाहती कि बच्चे जीते या हारे, लेकिन कुछ सीख के जाएंगे, दैट्स इट। और नाम है रोशनी और वैसे ही इन्होंने अपनी स्पीच दी आपको रोशनी। मैं चाहूंगा राम जी से, जिनको एक अच्छा खासा अनुभव है,
ये जितने भी लोग जो बाहर थे जिनको एक अच्छा खासा अनुभव है इस खेल के बारे में, वो इस खेल के बारे में बताएं कि एक्चुअल डार्ट क्या है। और वैसे ये जिम्नास्टिक के अच्छे प्लेयर रहे हैं, शूटिंग के भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आज में ही केवल को बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जब डार्ट के बारे में बताया गया कि इस तरह का एक स्टेट चैंपियनशिप होनी है और शैलेश जी से उनकी मुलाकात हुई, तो पहली बार बताते ही उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि इस डार्ट कॉम्पिटिशन को मैं कराना चाहता हूँ। और भाई हम सबका सौभाग्य रहा, भगवान राधा कृष्ण की इस भूमि पर हमें आने का सौभाग्य मिला। तो एक बार अरविंद जी के लिए बहुत क्योंकि हम सभी यहाँ पर आए, कुछ लोगों ने रात को दर्शन किए हैं, कल आ गए थे पहले जैसे हम लोग भी आ गए थे, और कुछ यहाँ से खेल कर जाएंगे। तो ये भूमि ही अपने आप में पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में इस्कॉन के जो टेम्पल बने हैं वो भी भगवान कृष्ण के बने हैं। इस तरह से पूरी दुनिया में भगवान राधा कृष्ण को पूजा जाता है और ये हमारे भगवान कृष्ण की भूमि और इस पर खेलने का एक अपना ही अलग महत्व है। इस भूमि पर रहने का ही जो लोग मंदिर में जाते हैं, मैं आपको बताऊं, वो थोड़ा जल्दबाजी करते हैं कि लाइन लंबी है, ये आगे निकल गया पीछे निकल गया। आप कहीं भी मंदिर में जाएं, आप केवल नाम जप करें। कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही बात। तो कलियुग में केवल नाम जाप है। आप जहां भी धार्मिक जगह जिस भी मंदिर जाएं, आप केवल भगवान का नाम जाप करते रहे। आपको लाइन में 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे उसका ध्यान ना दें। उस जगह पर पहुंच करके वो रिचार्ज पॉइंट है जो आपको एहसास होगा, जो आपको एक एनर्जी आएगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी मंदिर में जाए तो मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल आपको बता दिया मैंने, भाव की बात है। अब आता हूं मैं डार्ट गेम पर। मैंने गेम की शुरुआत की थी कराटे से, कराटे में नेशनल सिल्वर मेडल रहा, फिर जिम्नास्टिक्स में रहा। जिम्नास्टिक में मेरे गुरु सत्येंद्र कुमार वर्मा जी पीछे बैठे हैं, उन्होंने मेरी जिम्नास्टिक सिखाई और जिम्नास्टिक में भी हमने बहुत इनाम जीते, काफ़ी स्टेट लेवल और यूथ ओलंपिक वगैरह में मेडल जीते। उसके बाद मैंने शूटिंग ज्वाइन किया। शूटिंग में 5 इंटरनेशनल मैंने खेले हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मैंने खेली है और साथ में मेरी बिटिया बैठी है कनिका, इसने भी इंटरनेशनल 2019 में हम दोनों जर्मनी खेलने गए थे और वर्ल्ड रेलवे के अंदर स्विट्जरलैंड में मैंने मेडल लिया है। क्रॉस में मैं 3 साल लगातार इंडिया का चैंपियन रहा हूं और बिटिया भी रही है। अभी डार्ट में आ गया, डार्ट में 3 इंटरनेशनल खेले हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब कैसे पॉसिबल होता है। कोई हाथ खड़ा करके बताएगा मुझे ये कैसे संभव है कि ये सब इतने सारे गेम एक आदमी खेल ले और अपने लेवल पर पहुंच जाए, कैसे पॉसिबल है? कोई है? कोई हाथ खड़ा करके बताओ, कोई बच्चा या कोई भी, एक कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे गेम आप कर लो? इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज भी है, मैं खाली गेम की आपको बता रहा हूं। पैशन और डेडिकेशन, सिर्फ लगन, ठीक है, पैशन और डेडिकेशन, पैशन और डेडिकेशन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यही है कि हमें केवल और केवल एक ही मात्र रास्ता है, वो है हमारी मेहनत, डेडिकेशन जो और लगातार मेहनत, ईमानदारी से मेहनत हमें करनी है अपने जिस भी गेम में है। और बहुत से लोग आपको डांट में जब आप आएंगे तो कहेंगे इसका फायदा क्या है, क्योंकि स्पोर्ट और इंडिया में अभी गेम नहीं है। वो कहेंगे आपकी इससे नौकरी लगेगी, क्या खेलें क्यों खेलें। लेकिन आपको बता दूं एक ऐसा गेम है जो आपके बड़े बड़े जो हम अभी इसको मास्टर्स स्पेशल ऐड कराया है नेशनल में, ये 2001 से चल रहे हैं। तो मास्टर्स में गेम नहीं था, मतलब 50 साल से ऊपर वाले वो बच्चों के साथ ही खेलते थे। तो शैलेश जी के हमारे प्रयास से उन्होंने उसको मास्टर्स भी कर दिया, मतलब 50 साल से ऊपर की कैटेगरी कर दी है। उसका कारण क्या है कि हम लोग बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं, हर आदमी के जीवन में चिंता है, फिक्र है बहुत सारे। लेकिन आप देखेंगे कि शाम को खाना खाने के बाद आप एमेजोन से एक बोर्ड मंगा लीजिए, 1150 रुपए का आएगा, उसमें 6 डार्ट्स निकलेगी। आप अपने घर में 7 फुट 9 इंच की जगह पर उसे लगा,
आप सच जानोगे, आपके दिमाग में कोई टेंशन है, आप खाना खाओ, अपना डिनर करो और डांट लेकर खड़े हो जाओ और उसको फेंकना शुरू कर दो। एम बनाओ अपना, मैं 10 मारना, ये मारना, इस तरह से करना है। आप थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद देखेंगे आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। आप ये करके देखना, जो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं क्या फायदा, सबसे बड़ी फायदा ये है कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। दूसरा क्या है, कैलकुलेशन। जब हम गेम खेलते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, वो बढ़ रही है। तो इस गेम के बहुत फायदे हैं। और मैं है तो कहानी बहुत लंबी, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि और भी गेस्ट है, अरविंद जी का बहुत बहुत दिल से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। राम जी, राम एक ऐसा नाम जिससे होते सब था। और राजपूत सर से आग्रह कि वो अपने आशीर्वादों के वचन के रूप में सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद दें। माननीय महेंद्र राजपूत सर। आदरणीय राम कुमार सोहन जी, अरुण भाई और जितने भी जो कोचेज हैं, असिस्टेंट हैं, या अन्य जो ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं, मैं मथुरा में जिला ओलंपिक संघ और जितने भी खेल संघ हैं सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन इस गेम के थ्रू। गेम के अलावा जो साइकोलॉजिकल जो सब बता के जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है, मरीज है, और ये आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है। इसी कारण लोग बोलते हैं कि डायबिटीज होती है, वो मीठा खाने होती है, इसमें स्ट्रेस टेंशन जो मरीज हैं यही मेन कारण है सभी बीमारियों के। अगर यहाँ से वो सब चीज़ कम है साइकोलॉजिकल, तो आपको कोई भी बीमारी जो है, शुगर है या बीपी है, सब दूर हो जाएगी। खेल हमें सिखाता नहीं, खाना की चीज़ हो। मैं यहाँ खड़े बैठे हुए खिलाड़ी की ज़्यादा जो हम जैसे लोग बैठते हैं तो वो पसंद नहीं करते ज़्यादा बोले लोग जल्दी लेते टाइम पर वो मिले चीज़। तो मैं पीछे नहीं आना चाहता कि मैं जितने भी बच्चे जीते हैं वो बहुत बहुत बधाई, आगे शुभकामनाएं मेरी। और जैसा बताया कि ये खेल इंटरनेशनल लेवल तक है जैसे मैं शरीर में। तो मैं तो आज से करीब 20 साल पहले हमारे एक और था स्कूल में, तो और टीम में केवल एक बच्चों को व्यक्तित्व के लिए इस गेम को कराया था मैंने 20 साल पहले। और अभी भी हमारे हॉस्टल में गेम है। सबने कहा था कि आपके यहाँ इस तरह के टारगेट है कि हम ध्यान में यहाँ पर, लेकिन आप कैटेगरी किस तरह की नहीं है मैं नहीं मालूम। तो सबने कहा ठीक है वो आप किस तरह का मैं प्रभाव डालोगे। मैंने कही आपके जो सिस्टम जो है आप शाम को हमने क्लोजिंग सेरेमनी में इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन के लोगों को बुलाया है और उनमें से आगे तो छोटे भाई हैं मेरे, और डेंटिस्ट की हम एक इवेंट कराएंगे। मैंने उनको बोला है, कल ही कहा है मैंने, तो राम सभी राम का नाम राम को कैरम का अध्यक्ष बना दिया कल उसको। थोड़ा भैया मैं कुछ नहीं करना, बस साल में 50-60 तो उसने कहा ठीक है। उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। मतलब ये कि एक मीडिया के थ्रू या स्पोर्ट्स के थ्रू लोगों से ऐसे रिलेशन होते हैं, काफी सारी चीजें हमारी होती हैं। इसके बाद जो हम लोग इवेंट कर रहे हैं, इसके बाद मैं बता दूं सर से बात हो चुकी है, सर ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि ओलंपिक संघ जिले में सभी खेल संघों का बरगद का पेड़ होता है जिसके नीचे बैठने से हमें छाया मिलती है, और जब बारिश होती है तो भी वो हमें बचाता है। हम पहली बार मथुरा में ओलंपिक गेम तो कई बार हुआ है, लेकिन हम लोग इस बार डिस्ट्रिक्ट इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स की शुरुआत करने भी करेंगे। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सर को 2 शब्द है सर, ये जनता हो रहा है खेल खेलने आए सारे खिलाड़ियों और उनके कोच और उनके माता पिता सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। डार्ट गेम जैसा कि राम जी ने बताया, अरविंद जी ने बताया और हमारे चीफ गेस्ट साहब ने बताया कि ये बड़ा स्ट्रेस का गेम है जो स्ट्रेस को खत्म करता है। स्ट्रेस ही एक ऐसी बीमारी है जो सभी बीमारियों को जन्म देती है, जन्म को आने नहीं देना है और हमें दूसरे तरीके होकर काम करना है। और जब मिस्टर अंसारी बाराबंकी के सेक्रेटरी हैं, बातें कहें कि आप बाराबंकी कब बुला रहे हैं।
जब एसएसबी में थे सेंट्रल फेंसिंग टीम में आसाम में, तो हमारे सीओ ने बोला कि मेला लगेगा 4 दिन, कोई दुर्गा पूजा का स्पेशल 4 दिन लगाना था। तो उन्होंने स्पोर्ट्स वालों को हमारे यहाँ सेपरेट टाका की टीम, फेंसिंग और ताइक्वांडो ये टीमें वहाँ पर है, और आर्चरी 4 टीम है और एक अमीर है दिवासी। तो हमने कहा सर हम एक शॉप बनाएंगे लेकिन गेम की। अगर गेम कैसे समझ में आया कि खर्चा नहीं करना है, और फॉर्मेट क्या है आपको दे दिया तो खर्च नहीं करना है, आपको जो करना अपने हिसाब से किया जाए। हमने क्या किया, 7 टाका की बॉलिंग और जो मणिपुर के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनको बांस का उपयोग करना बड़ा अच्छा है। हमने अपनी दुकान में टैग लगाया, बांस को इस तरीके से बांधा कि बकेट का मुंह आधा कर दिया, और वो रखा हमने, उसके अंदर बॉल जाती थी, बाहर आती थी। दूसरा हमने डार्ट लगाया, पहली बार हमने वहां डार्ट उस मेले में लगाया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने जो बीच में हिट करेगा उसको 50 के 100 ऐसे करके रखा था। 4 दिन में सबसे ज्यादा इनकम हमारी हुई थी फेंसिंग की। हमने 800 रुपए खर्च करके 5400 रुपए कमाए थे 4 दिन में। ये रात का पावर का होगा जो हमें आज तक याद है। अब मैं चाहूंगा शैलेश, अंतिम संबोधन आपका, आप 2 शब्द कहें, इसके बाद हम उद्घाटन का जो प्रारूप है उसको समाप्त करेंगे, उसके बाद आप अपना इवेंट करेंगे और आफ्टरनून में लंच होगा और शाम को क्लोजिंग होगी। और मैं चाहूंगा उससे पहले कि एक मोमेंटो राउंड वाला आलोचना लेके आए, तो आप सभी की स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्वागत है मथुरा में आप लोग का। यहाँ पर जैसे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, स्पेशली डार्ट्स के लिए आए हैं। ये संजीत अपने बोला यहाँ पर कि डार्ट्स के बारे में सब लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं कि डार्ट्स क्यों खेले, कब खेले और क्या फायदा इसका क्या है। तो सबसे पहला एक जो पॉइंट इसका डार्ट्स का है, अगर आप खेलना चाहते हो तो डार्ट्स खेल सकते हो, ठीक है। अगर आप दिल से खेलना चाहते हो डार्ट्स खेल सकते हो, उसके बेनिफिट्स आपको अपने आप मालूम पड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे मेंटल बेनिफिट आपको मालूम पड़ चुके हैं कि हेल्दी रहते हैं। सेकंड थिंग, हर गेम स्टार्टिंग में मतलब कि नॉन अप्रूव होता है, फिर अप्रूवल आता है, धीरे धीरे उसके बेनिफिट्स आते हैं। तो डार्ट्स को बता दूं आपको मैं, वर्ल्ड क्विज गेम, वर्ल्ड इंडोर गेम्स, वर्ल्ड मास्टर गेम्स, वर्ल्ड टर्फमैन गेम्स, इन सब में डार्ट्स खेला जाता है। ये सारे जो रिकॉग्नाइज्ड इवेंट्स हैं, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, उनमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकॉग्नाइज्ड है। तो देश से इंडिया में भी ये मिनिस्ट्री में रिकॉग्नाइज होगा। और आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि डीएवी जो ग्रुप है, सीएससी और डीएवी ने एक ज्वाइंट कॉन्सेप्ट इसमें डार्ट्स को प्रमोट किया है अभी। मे बी इस ईयर या नेक्स्ट ईयर डीएवी एजुकेशन ग्रुप में डार्ट्स आ जाएगा और सीबीएसई में भी डार्ट्स आ जाएगा यहाँ पर। तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डार्ट्स तो अच्छा होने वाला है। और सेकंड थिंग, खेलो इंडिया में जो हम लोगों ने देखा होगा अस्मिता एक प्रोग्राम होता है, वो स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, खेलो इंडिया अस्मिता, उसमें भी डार्ट्स का ट्रायल हो चुका है। कभी भी उसके लिए अनाउंसमेंट हो सकती है कि डार्ट्स हम लोगों को आने वाला है। सेकंड, आप लोग उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग अभी कहते हैं कि डार्ट्स में अभी कुछ नहीं है तो क्यों खेलें। अभी इसमें प्राइज मनी है, नेम है, फेम है। अगर अच्छा स्किल खेलते हो तो इंडिया में डार्ट्स के एवरेज प्लेयर एनुअली 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर रहा है सिर्फ डार्ट्स में प्राइज मनी इनकम से, अगर सारे इवेंट्स खेल रहा है वो, प्लस उसको नाम तो मिल रहा है, फेम मिल रहा है। इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो तो आप कहते हैं तो लाखों में इवेंट्स में है, तो उसमें आप डार्ट्स को इस हिसाब से खेलोगे। आपको फ्यूचर इसमें डार्ट्स का बना हुआ है। एग्जांपल देखो, आपको तो हम लोग बचपन से खेलते आए हैं, पर उसको एशियन ओलंपिक की वजह से 2017 में दिया है। ये आपको पता है, खो-खो जो बचपन से खेलते आए उसको मान्यता मिली है, तो डार्ट्स को मान्यता मिल रही है, ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं। तो अभी खेलना शुरू करो। आप लोग खेलोगे तो आप आने वाले समय में डार्ट्स के एलीट ग्रुप में मेंबर रहोगे। आप एक स्पेशल प्लेयर्स रहोगे, कोचेस में रहोगे, ऑफिसर्स में रहोगे, जो आप पूरे एक जो लॉबी है उसको सिखा सकते हो। तो जिस दिन ये डार्ट्स रिकॉग्नाइज हुआ, उस दिन इतनी भीड़ आएगी कि
कोई और गेम्स को कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इजी गेम आप अपने रूम में खेल सकते हो, हॉल में खेल सकते हो, स्कूल खेल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको मैथ फॉलो करना है, सब प्लस माइनस करना है और आपको फोकस करना है। जिसने ये कर ली उसका हारना जीतना अलग बात है, गेम सीखना वो मस्त है। यहाँ पर अभी हम आधे घंटे में डेमो वर्जन करेंगे। कुछ लोगों को डांस के जो बेसिक रूल्स हैं कि डांस कहाँ हिट करना है, कब स्टार्ट अप करना है, कब फिनिश करना है, वो आपको यहाँ पे सीधे प्लेस आपको गाइड करेंगे। तो जो भी डाउट्स आपके माइंड में हो कि डांस क्यों है, तो हर बोर्ड में सिंबल हो जाएंगे, कुछ बच्चे माइंड सीधे प्लेयर रहेगा तो आपको गाइड कर देगा कि डांस कैसे खेलना है। उसके बाद हम लोग गेम स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहला मैच जो होने वाला है मास्टर्स कैटेगरी का है, देन अंडर 14 ग्रुप है और अंडर 18 गर्ल्स का है यहाँ पर। और गेम सारे जो होंगे यहाँ पर पहले बता लीजिए, गोवा में इसका अनाउंसमेंट होगा। जो भी अंडर 18 जूनियर सीनियर कैटेगरी के जो टॉप 20 प्लेयर्स हैं वो कैटेगराइज होंगे डांस लीग के लिए। बकायदा उनको उसी तरह 8 फ्रेंचाइजी लीग जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, बैंगलोर, चेन्नई और बॉम्बे उन प्लेयर्स को ऑप्शन करके परचेज करेंगे, जैसे क्रिकेट में होता है। 8 प्लेयर्स की टीम बनेगी, जिसमें 6 प्लेयर होंगे हमारे नेशनल्स के, 2 प्लेयर होंगे इंटरनेशनल्स के, वो मैच खेलेंगे उसमें, और 2 प्लेयर स्टैंड बाय रखे जाएंगे। उसका रेशियो भी फाइनलाइज हो रहा है और लास्ट का नया रूल लॉन्च होने वाला है जो 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं हम लोग। 1 या 2 घंटे में खत्म करना है, जैसे आईपीएल में होता है 90 मिनट का मैच खेलने के लिए। तो जो जूनियर प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके लिए अच्छा मौका है अपने आप को टैलेंट दिखाने का। अगर नेशनल में रैंक से लेके आते हैं, टॉप 20 में आते हैं, मे भी चांसेस है वो डांस प्रीमियर लीग में हिस्सा बन सकते हैं यहाँ पर। तो ये गुड न्यूज़ है डांस के लिए यहाँ पर। वाह वाह, क्लैपिंग, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो वाला पैर आ गया, ये वाला वही सब आगे से आगे से आगे से ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर 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 और सीधा सीधा फेंको ऊपर। हाँ हाँ, थोड़ा सा लगा, कोई बात नहीं। अरे वाह, क्या सेंटर मार दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर्स लिखे हुए हैं, सेंटर मारेंगे 51 मिलेगा, 55। बाकी नंबर में यहाँ ही करेंगे स्लाइस में, उस नंबर का डबल मिलता है। जैसे यहाँ 20 है तो 40 मिलेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट आपका हमारा ये होता है 60 पॉइंट, 60 यहाँ 54, यहाँ 57, यहाँ 51। उसका आपने अपना पॉइंट्स गेन करना है, नंबर करना है। हम मैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड नंबर 1 में मास्टर्स मैच शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, मास्टर को बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। अंडर 14 मैच पाँच नंबर है। बोर्ड 5 स्कोरिंग, बोर्ड 5 स्कोरिंग अंकुर गर्ग। आई अगेन रिपीट, अंडर 14 के मैच होंगे 201 के होंगे। बेस्ट 2
201, Senior Masters 501. मैं चाहूंगा किशन जी से, किशन जी पर्दा पहनाकर स्वागत करें मंगेश का मंगेश। ये अरे वाह वाह, डबल मार दिया।